तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीवीए के एजेंट मोबियस ने 2012 वाले लोकी से हेल्प मांगी थी एक दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए, जिसके लिए लोकी मान जाता है और वो टीवीए ज्वाइन करके वहाँ ट्रेनिंग करना शुरू करता है। बदले में वो चाहता था कि काम पूरा हो जाने के बाद उसे दूसरों की तरह डिलीट ना किया जाए और उसे टाइम कीपर से मिलने दिया जाए। उधर वो दूसरा लोकी बार बार समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और जब टीवीए के एजेंट्स उसे पकड़ने जा रहे थे तो वो उन्हें मार के उनकी टाइमलाइन रीसेट करने वाली मशीन चुरा रहा था। इस बार तो उसने एक टीवीए एजेंट को भी किडनैप कर लिया। इसीलिए इस मामले की जांच करने के लिए एजेंट मोबियस अपने वाले लोकी को लेकर उस जगह पर जाता है। वहाँ पर लोकी मोबियस को ये बोलता है कि ये मैटर बहुत सीरियस है, इसीलिए उन्हें तुरंत टाइम कीपर से मिलना जरूरी है। ये बात सुन के मोबियस समझ जाता है कि लोकी उन्हें बेवकूफ बना रहा है और वो टाइम कीपर्स तक पहुंच के पूरे टीवीए पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए वो लोकी को लेकर वापस लौट जाते हैं। इस घटना की वजह से सब लोगों का लोकी पर से भरोसा उड़ जाता है, लेकिन मोबियस को उससे अब भी उम्मीद थी। इसीलिए वो टीवीए की जज से एक और मौका मांगता है और वो लोकी को ये बोलता है कि अब अगर उसने कोई चालाकी की तो वो उसे डिलीट कर देगा। इसीलिए अब लोकी सच में सीरियस होकर काम करना शुरू करता है। वो ये पता लगाना चाह रहा था कि वो दूसरा लोकी कहाँ छुप के बैठा है। उसे ढूंढने के लिए वो पास्ट और फ्यूचर के कुछ इवेंट्स की थोड़ी रिसर्च करता है, जिससे उसे 2017 के रैग्नारॉक यानी एसगार्ड के अंत के बारे में पता चलता है। उससे लोकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस जगह पर कोई डिजास्टर यानी बड़ी तबाही आने वाली है, वहाँ पर अगर कोई टाइम ट्रेवल करके जाता है और वहाँ वो कुछ भी करता है तो उसे अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बन सकती। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए लोकी मोबियस के साथ अतीत की एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक ज्वालामुखी फटने वाला था। लोकी वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन फिर भी उससे सेक्रेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आता, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो दूसरा लोकी हमेशा किसी ऐसी जगह पर छुपता है जहाँ कोई तबाही होने वाली है। अब लोकी और मोबियस को ये समझ में आ गया था कि वो बुरा लोकी किसी तबाही की आड़ में छुपा है। बस अब उन्हें ये पता लगाना था कि वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है। इसीलिए वो दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं। और तब मोबियस को याद आता है कि जब उस दूसरे लोकी ने सन 1549 में फ्रांस की एक जगह पर हमला किया था, तब वहाँ उसने एक बच्चे को एक च्युइंगम का पैकेट दिया था और वो च्युइंगम उस जमाने की नहीं थी। इसीलिए वो पैकेट एक ऐसा क्लू था जिससे उस लोकी को ढूंढा जा सकता था। तलाश करने पर मोबियस को ये पता चलता है कि वो च्युइंगम सन 2047 से लेकर 2051 के बीच में बिका करती थी। अब बस उन्हें इन 4 सालों में एक डिजास्टर को ढूंढना था, क्योंकि वहीं से उस लोकी ने वो च्युइंगम ली है। कुछ फाइल्स देखने के बाद उन्हें उस जगह का पता चल जाता है। सन 2050 में हेवन हिल्स नाम के एक शहर में बहुत बड़ा तूफान आया था। वहीं पर वो बुरा लोकी मिल सकता था। इसीलिए मोबियस एक टीम को लेकर उस जगह पर जाता है। उस शहर में जब तूफान आया था तो वहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग एक मॉल के अंदर आ गए थे। टीवीए वाले उसी मॉल में जाकर उस लोकी को ढूंढना शुरू करते हैं। पर कमाल की बात तो ये थी कि ये सब उस दूसरे लोकी की ही चाल थी। उसी ने वो च्युइंगम का क्लू छोड़कर टीवीए वालों और उनके लोकी को वहाँ बुलाया था और फिर फाइनली उन दोनों लोकी की मुलाकात हो ही जाती है। पर वो दूसरा लोकी खुद सामने नहीं आया था। वो दूसरों के दिमाग पर काबू करके उनके जरिए लोकी से बात कर रहा था। फिर लोकी उसे ये बोलता है कि वो अब तक टीवीए वालों को बेवकूफ बना रहा था और वो दोनों मिलकर टाइम कीपर्स को हरा सकते हैं और टीवीए पर राज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लोकी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो किसी बड़े मिशन पर काम कर रहा था। दूसरी तरफ मोबियस और उसके साथियों को उसी मॉल में वो टीवीए एजेंट मिल जाती है जिसे उस बुरे लोकी ने किडनैप किया था। वो मोबियस को बताती है कि उस लोकी ने उसके दिमाग में घुसकर टाइम कीपर्स की लोकेशन पता लगा ली है और अब वो कुछ बुरा करने वाला है। उधर वो दूसरा लोकी अपने असली रूप में सामने आ ही जाता है। वो एक फीमेल लोकी थी, यानी लेडी लोकी, किसी दूसरे यूनिवर्स की। उसका प्लान था सीक्रेट टाइमलाइन की धज्जियां उड़ाना। इसीलिए उसने टीवीए की बहुत सारी रीसेट मशीन चुराई थी और अब वो सही वक्त आने पर उन सब मशीन्स को टाइम पोर्टल्स के जरिए अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर भेज देती है। और उसने उन मशीन्स को एक्टिवेट करके भेजा था ताकि वो जैसे ही किसी भी जगह पर पहुंचे तो वहाँ समय का बहाव बिगड़ जाए। उसने एक साथ इतनी सारी मशीन्स को इतनी सारी जगह पर भेजा था कि अब टीवीए वालों का उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था। सीक्रेट टाइमलाइन में बहुत सारी ब्रांचेस बन गई थी और अगर वो ब्रांचेस रेड लाइन को क्रॉस करती है तो उससे टीवीए बर्बाद हो जाएगा और फिर से मल्टीवर्स की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपना काम पूरा करने के बाद लेडी लोकी एक पोर्टल ओपन करती है और वो वहाँ से निकल जाती है। पर उसने वो पोर्टल बंद नहीं किया था। वो चाह रही थी कि मेल लोकी भी उसके पीछे आए और कुछ सोचने के बाद लोकी उसमें चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। ये देखकर मोबियस को लगता है कि लोकी ने उन्हें धोखा दिया। तो इस पूरे एपिसोड से हमें ये समझ में आया कि लेडी लोकी सिर्फ टीवीए वालों की ही दुश्मन है। शायद वो ये नहीं चाहती कि टाइम कीपर्स किसी का भविष्य तय करे और उसे मेल लोकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे उससे कुछ काम है। इसीलिए उसने उसे अपने पीछे आने दिया।
पर अभी हम ये नहीं जानते कि मेल लोकी के इरादे क्या है। वो टीवीए को धोखा देगा या लेडी लोकी को? इन सब सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी लोकी के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो।